नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रिएक्शन वीडियो करना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे मेरे दर्शक जो हैं वो कह रहे हैं कि रिएक्शन वीडियो मत करिए या किसी अलग चैनल पे करिए, तो उसके बारे में अभी मैं सोच रहा हूँ। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो मेरे रिकमेंडेशन में आ गया कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार उस पर रिएक्ट करना तो बनता है, क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के एक बेहद अच्छे एंकर हैं नूरुल अफरीन। आप लोगों ने कई उनके वीडियोज़ देखे होंगे, कई उनके शोज़ देखे होंगे। वो बड़े बेबाक तौर पे अपनी बातों को कहना जानते हैं और भले ही इसके लिए उन्हें सरकार से लड़ना ही क्यों ना पड़े। तो उनका एक वीडियो आया, उसका टाइटल था कि पीएम इमरान खान हिस्टोरिक मिस्टेक ऑन पाक इंडिया ट्रेड। अभी हाल ही में आपको पता ही होगा कि पाक इंडिया ट्रेड में पहले सरकार की तरफ से कहा गया कि हाँ भाई हम शुरू कर रहे हैं, फिर बाद में कहा गया कि कुछ ही घंटों बाद यूटर्न ले लिया, कहा कि नहीं जी बंद हो गए। अब उसके ऊपर इन्होंने वीडियो बनाया है। तो अब मैं माफ़ी के साथ कहता हूं, लेकिन इस पर रिएक्ट करना बनता है। तो चलिए देखते हैं कि नूरुल अरफीन जी इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल अरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अरफीन नामा। मेरी यूट्यूब टीम मुझसे बहुत तंग है, मेरी हरकतों से बहुत तंग है। कह रहे हैं सर लोग झूठ बोल करके इमरान खान सरकार की झूठी झूठी खुशामद करके, झूठी सच्ची तारीफें बयान करके अपनी तोतली या अपनी पोपली जुबान से मिलियंस ऑफ रुपीस छाप रहे हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए बस एक बहुत थोड़ी देर के लिए रोकूंगा मैं। ये जो तोतली जबान से कह रहा ना, उन एंकर साहब को भी मैं जानता हूं, तो उनकी तस्वीर मैं वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा कि ये साहब कौन है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। चलिए। पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो सवाब समझ करके उनकी वीडियोस को प्रमोट कर रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है, और वो जिनकी टके की औकात नहीं थी वो बाकायदा जय्यद एंकर, मुस्तनद एंकर तस्लीम किए जा रहे हैं। शूमी किस्मत के जब भी मैं ये सोचता हूं कि यार अब बहुत हो गया, अब मुझे भी जरा हल्का हाथ रखना चाहिए, मुझे भी टोन डाउन हो जाना चाहिए, उस दिन ऐसी कोई भंड होती है, कोई ऐसा भंड मारते हैं मसीहा या उनकी सरकार कि अक्ल दंग रह जाती है, शशदर रह जाता हूं मैं, या यूं कह लीजिए सकील उर्दू में आदमी अंगुष्ठ बदंदा रह जाए कि यार ये कौन लोग हैं। खुदा की कसम, परसों तरसों मैंने वीडियो दी थी, प्रोग्राम था, हुकूमत ने कह दिया था, काबीना में हम्माद अजहर ने बैठ करके कह दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था लोगों को कि हम भारत से कपास और चीनी खरीदने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कि वो सस्ती भी पड़ेगी हमें, तो फलाना होगा तो ठिकाना होगा। ये आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले की मेरी वीडियोस निकाल लीजिए। अच्छा, काबीना में जैसे ही ये दोबारा बात पहुंची, चूंकि पूरी कौम ने मिलकर के तबर्रा शुरू कर दिया, अपोजिशन ने लत्ते लिए, कुछ जिनके दीन धर्म थोड़े से बाकी हैं, तबसरा निगार तज्जियाकार, उन्होंने ऐसी तैसी की, तो जूतेबाजी होने के बाद सरकार ने ये कहा कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब विफाकी काबीना के उस इजलास में जो कुछ हुआ, उससे पहले मैं आज की चवल बता दूं आपको। मेरे मसीहा ने कितनी बड़ी चवल, उम्मुल भंड मारा है, उम्मुल भंड, कि आपकी अक्ल खीरा हो जाएगी। कहते हैं भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात उस वक्त तक इस्तेवार नहीं हो सकते जब तक मसला कश्मीर का कोई मुनासिब पायदार हल नहीं आ जाता। कैन यू बिलीव, ये आदमी इस कौम का वजीर आजम है। इसकी सुबह का शाम को नहीं पता, शाम का अगले दिन नहीं पता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कसम है इस कलमा वाहिद की। थोड़े अरसे पहले एक बहुत बड़ी हस्ती से शर्फ मुलाकात हुआ, उसने मुझे ये बात, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर दोहरा के बल्कि तेरा कर ये बात बता रहा हूं। उसने मुझे मेरे ऑफिस में, मेरे कमरे में बैठ करके ये बताया, इमरान खान की बात का जिसने भरोसा किया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तेल हो गई। मैंने मतलब, कह रहे मैं 18 साल से उसके साथ हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह जो उसने कहा शाम को उस बात पे कायम रहो, और जो उसने शाम को कहा अगले दिन तक उसी बात पे उसका स्टैंड रहो। ये हालत है इस आदमी की। काबीना के इजलास में इसने जब हम्माद अजहर से पूछा कि भाई आपसे किसने कहा था कि ये हम भारत से कपास खरीदेंगे, वो तो हम्माद अजहर होशियार निकला। उसने कहा भाई ये तो चौड़े में मरवा देंगे। उसने इनके मुंह पे कह दिया कि सर आप ही तो थे। लेने के देने पड़ गए। लेकिन मजाल है, पता नहीं कौन सी मट्टी और खमीर से बनी है ये सियासी जमात, अगर ये सियासी है तो, और इसके कायदे तहरीक, यानी अल्ताफ हुसैन के मुकाबले में इमरान खान, मतलब मुझे लगता है कि ये दोनों मुकाबले में चल रहे हैं। वो गीत गजल करके अपनी रोजी चलाता था, डॉन जब गीत गजल प्रोग्राम पे आया तो फिर सोचिए उसका इंटेलेक्ट कहां आ गया होगा। लेकिन एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जब इस किस्म की चवले मारेगा, एक दिन हम्माद अजहर से कहेगा कि चल बेटा चढ़ जा सूली पे, दूसरे दिन काबीना में बैठ करके उसको कटहरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा, वो तो हम्माद अजहर ने उल्टे ही रस्सी इनके गले में डाल दी, वरना ये तो काम दिखा गए थे।
जिस तरह से इनकी नाक के नीचे जहांगीर तरीन ने चीनी बहरान में हिसाब किताब किया, खुसरू बख्तियार ने किया और बहुत सारे नेक नाम लोगों ने किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, दुनिया को दिखाने के लिए अपनी हैंडसमता और अपनी सदाकत और अमानत, जिसका कोई गुजर बसर इनके 100 मील तक नहीं है, उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनको बेल आउट कर दिया। आमिर कियानी दवाओं की कीमतों में मुबैना खुर्द-बुर्द फलाना ठिकाना, वो एक इतना बड़ा स्कैम हुआ, कुछ नहीं, आमिर कियानी को बेल आउट कर दिया, जहांगीर तरीन को बेल आउट कर दिया, जहांगीर तरीन पे दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो सब मैं पहले भी बता चुका हूं, होना होना किसी चीज का कुछ भी नहीं है। वो नदीम बाबर मुआविन खुसूसी, वो पेट्रोल बहरान में इतना कुछ लपेट गया, अगर तो लपेट गया है और अगर नहीं लपेटा तो फिर क्यों हटाया, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं। एक ना एक बहरान इस हुकूमत में हमें देखने के लिए मिला और हर बार मेरी सरकार सदाकत और अमानत का टाइटल लेके, वो भी जो एक 2 नंबर आदमी ने उनको दिया था, वो बोना माइकल जैक्सन, उसका दिया हुआ सदाकत और अमानत का तमगा दिखा करके, और वो मीडिया पे जो तबलची इनके प्रमोशन के लिए इनके प्रोपेगेटर्स, उसको दिखा दिखा करके, यार इस कौम का क्या होगा, खुदा की कसम इस कौम का क्या होगा जिसका कायदे तहरीक इस किस्म का आदमी है। वो मौलाना रूम का मेरा ख्याल है कि वो कॉल है, मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया है कि 1000 काबिल लोगों के मर जाने से इतनी ज्यादा तबाही नहीं मचती जितना एक निकम्मे, निठल्ले, इनकॉम्पिटेंट, हेडलेस चिकन के किसी साहिब मनसब हो जाने से होती है। बात ठीक है, तो फिर हम किधर हैं? नवाज शरीफ, दुनिया जानती है उनके इंटेलेक्ट, एक किताब जिंदगी में कभी अगर पढ़ी हो तो चलो कह सकते हैं। आसिफ जरदारी, वो उससे बड़े, सोने पे सुहागा, उनका इंटेलेक्ट आप समझ ही सकते हैं। वो किसी खातून की टांगों की तारीफ कर रहे थे जब बीइंग प्रेसिडेंट उन्होंने वहां गोरों के देश का दौरा किया था, यूट्यूब पे मौजूद है, सब गूगल पे छान लीजिएगा, मैं अपने प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुका हूं। अब आप बताइए, लेकिन उन्हीं दोनों पे क्या मुहित था, ये अब ये आ गए ताजा तरीन। एक दिन कहते हैं चीनी कपास खरीद लो, दूसरे दिन कहते हैं कि जब तक भारत जो है वो सरेंडर नहीं करता मसले कश्मीर का हल नहीं होता। और भाई तो ये चवल मारी क्यों थी, मैं बताता हूं क्यों मारी थी। पप्पा जानी ने एक बयान डाला था, एक अजीब मावराए अक्ल किस्म का, बड़ी दज़अक्ल किस्म का, जिसको सदी के सबसे अजीब और गरीब बयानात में शामिल किया जाना चाहिए कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, जिस पर मैंने ठीक ठाक तबर्रा किया था कि जब यही काम नवाज शरीफ कह रहा था तो क्यों बुरा लगा था भाई, फिर क्यों पनामा के जरिए उसकी कुर्बानी दी गई। अभी पप्पा जानी ने इन हाउस को इन ऑर्डर करने की बात की थी कि इन्होंने वो जो एक चीज, जो लोग मुझे जाती तौर पे जानते हैं वो ये समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, वो एक चीज जिससे आगे बढ़ने की कोशिश में इंसान कभी भी कामयाब नहीं हुआ, उससे आगे बढ़ करके इन्होंने अपने वजीर आजम होने का बिला वजह सबूत देने की कोशिश की, हालांकि किसी को नहीं दरकार है सबूत। इन्होंने कहा कि हम भारत से ताल्लुकात और यूं और वो फलाना ठिकाना, उसके बाद जब तबर्रा हुआ तो फिर मुकर गए और आज कह रहे हैं कि जी जब तक नहीं होगा, हालात बेहतर नहीं होंगे तो हम, और भाई हालात तो कभी भी बेहतर नहीं होंगे, जब तक वहां मोदी बैठा है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने का, और जब तक आप यहां बैठे तब तक हमारा कोई भला नहीं होने का, ये भी तय है। लेकिन आप देखिए कि किस किस्म के इन लोगों को प्रोपेगेटर्स मिले। एक वो तोतला जिसको पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड बाकायदा मिलियंस ऑफ रुपीस कमाने में मुआविन और मददगार जिसके लिए साबित हो रहा है, जिसके अब्बा ने उसको एक बहुत बड़ी वैन दिला दी है जिसमें शिकार करता फिरता है। ये देखो, ये पोपले का मुझे इस वक्त मेरे सामने मौजूद है एक ट्वीट, कहता है खान साहब खुशामदी आपको नहीं बताएंगे, हुकूमत दूसरी मुद्दत में तकदीर के साथ खड़ी है मगर आपकी फैसला साजी इंटेंस इंस्टेबिलिटी का शिकार है। इस पुरखुलूस वीलॉग में मिसालें पेश हैं, सबको ब्रेक चाहिए, चंद रोज के लिए कासिम सुलेमान को बुलवा लें, मूवीज देखें, क्रिकेट खेलें, ताजा दम हो जाएं, मैदान आपके हाथ है। ये नहीं लग रहा कि सुगरा आया, खदीजा आया, कोई अपने नन्हे से अपने ऐसे बच्चे को जिसको उसने दूध पिला पिला करके जवान किया हो, वो अपने नन्हे बच्चे की होगा दुनिया में तू बेमिसाल मेरे पोपले मेरे नौनिहाल, ये ऐसा नहीं लग रहा कोई मां पुरखुलूस वीलॉग। ये क्या होता है, मतलब वक्त के वजीर आजम को ऐसे ही कोई फोकट में खुलूस पेश कर रहा होगा, सोचा जा सकता है ये बात, नहीं ऐसा नहीं है। और ये पोपले के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं है। कल तक ट्यूशन पढ़ाता था, उसके बाद अब आकर के मैं भी फुटपतिये से अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक आया हूं, स्ट्रगल करके आया हूं। इसने भी एक खास वक्त तक तो स्ट्रगल की थी, लेकिन उसके बाद अब ये जो कर रहा है ये मैनेजर पब्लिक रिलेशंस टू इमरान खान, कभी इसको इमरान खान के वो वजू का पानी मुतासिर कर रहा होता है, कभी उसकी हैंडसमता, रोज टीवी पे बैठ करके बखान करता है कि आज पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है। यार मैं हैरान रह जाता हूं
कि ये कौन से नजर का चश्मा लगाता है भाई, ये हमें नहीं नजर आ रही है सारी खुशखबरियां। दूसरा वो तोतला, मतलब इन लोगों को ऐसी ऐसी असाइनमेंट्स, मैं खुदा की कसम कोशिश करता हूं कि किसी तरह से अपने आप को मार करके किसी दिन यार बस मतलब थूक लगा करके, वो कहते हैं ना थूक लगाओ प्रोडक्शन, जो लोग मुझे जानते हैं मेरे साथ काम कर चुके हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं भी सोचता हूं कभी कभी कि मैं भी इस तरह से काम करूं, मगर कैसे करूं? ये इस तरह की फुल टॉस अगर आएंगी तो आदमी के हाथ में बल्ला ना भी हो तो भी गेंद को कैच करके उठा के बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक देगा, इखलाकन ही छक्का मार देगा आदमी। ये कौन लोग है यार? ये मुल्क का वजीर आजम हमारे, अल्लाह की पनाह या अल्लाह, हम ही से कोई गलती हुई होगी इसमें कोई दो राय नहीं है। तू कभी इंसानों को ऐसे इम्तिहान में नहीं डालता जिसके वो मुस्तहिक ना हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन परवरदिगार अब बस हो गई ना, प्लीज जो इम्तिहान में तूने हमें डाला है अब हमें उससे बरी जिम्मा फरमा दे। सुनने वाले समझ रहे हैं कि मैं किस इम्तिहान की बात कर रहा हूं। मारूं घुटना फूटे आंख। मैं जिस चैनल में सीनियर स्क्रिप्ट राइटर और सीनियर एसोसिएट प्रोड्यूसर हुआ करता था, वहां एक मशहूर कॉल मैंने कौम को दिया था, बचो उस वक्त से कि जब अंधों के हाथ में बंदूकें आ जाएं और वो लोगों के इधर उधर गोलियां मार रहे हो। इधर उधर को मैं जो कहा करता था वो मैं यहां नहीं कह सकता, लेकिन वो वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में एक दफा आ जाएगा पीटीआई के दौरे इख्तिदार में। अब जहां जहां गोलियां चल रही हैं उनसे बचना हमें खुद है, उनसे बचना हमें खुद है, वरना ये तो मतलब हिमाकत के नोबेल प्राइज के हुसूल तक मेरा ख्याल है कि मसीहा कमर बस्ता रहेंगे एक से बढ़कर के एक चवले मारने पर। तब तक मैं भी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। आप फेंकिए फुल टॉस, मैं भी अपना काम करने से चूकूंगा नहीं इंशाअल्लाह। तो ये थी वो वीडियो जो नूरुल अरफीन साहब की है। बहुत ही बढ़िया वीडियो है यार, इतनी बेबाकी से जिन्होंने इमरान खान की धज्जियाँ उड़ाई हैं ना, जो इन्होंने इमरान खान की, मतलब यार मैं तो देख के दंग हूँ कि आखिर पाकिस्तान में ये बात तो बड़ी अच्छी है यार कि इतनी खुलेआम जो है इमरान खान की बुराई करना और उनकी गलतियों के बारे में उनको कोसना और बताना, ये तो यार बड़ा ज़बरदस्त है। और खैर ये अपने शो में भी करते रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं वहाँ के। लेकिन इनकी बातें जो हैं आप सुनिए आपने, अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि भाई पाकिस्तान की जो बागडोर है वो कैसे आदमी के हाथों में है। कहने को वो क्रिकेटर था, लेकिन यार क्या हो गया है इमरान खान को यार। उनको ना अच्छा समझ आता है, ना बुरा समझ आता है, ना सही पता चल रहा है, ना गलत पता चल रहा है। भाई आखिर इमरान खान, मुझे तो ये लग रहा है कि इमरान खान की अपनी कोई सोच नहीं है। एक बंदा आके कुछ कहता है तो वो उसकी मान लेते हैं, दूसरा बंदा आके कहता है कि अरे खान साहब देखिए उसने तो आपको बरगला दिया, आप मेरी बात सुनिए, तो खान साहब उसकी बात सुन लेते हैं। भाई ऐसे सरकार नहीं चलती, ऐसे देश नहीं चलता। और वही हो रहा है, उनकी बेवकूफ़ियां सामने दिख रही हैं। लोग, उन्हीं के मुल्क के लोग कहने लगे हैं कि भाई इनकी नीतियां गड़बड़ हैं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, सुबह की बात इनको शाम को याद नहीं रहती। भाई ये तो बड़ा गंभीर मसला है। खैर पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मसला है, लेकिन एक प्रधानमंत्री की ऐसी बेइज्जती एक पत्रकार के द्वारा मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी। और हाँ, एक इनकी बात से मैं सहमत नहीं था। इन्होंने बोला कि जब तक मोदी हैं तब तक हालात ठीक नहीं हो सकते। अगर नूर भाई शायद ये कभी वीडियो देखें तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये पीएम मोदी थे हमारे, जो संबंध सुधारने के लिए उन्होंने किसी आधिकारिक न्योते का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि नवाज शरीफ के पास खुद मिलने गए थे। वो गेस्चर था, वो दिखाना चाहते थे, वो ऐसा छवि दिखाना चाहते थे कि भाई हम तो हैं, और हमने किया, कई बार किया। भाई अमन की बस लेकर अटल बिहारी वाजपेयी गए थे वहाँ पे लाहौर, उसके बाद आप लोगों ने करगिल कर दिया। पीएम मोदी गए नवाज शरीफ से मिलने, पीएम मोदी ने भी कहा कि भाई हम हालात, अरे कौन हालात पड़ोसी के साथ ख़राब करना चाहता है यार। कश्मीर में जो हालात हैं वो किसकी वजह से हैं, ये तो छुपा नहीं है ना किसी से। और इमरान खान तो खुद कह चुके हैं कि हमने हज़ारों आतंकवादी पाले और उनकी सेना ने ट्रेनिंग दी। कई वीडियोज़ हैं उनके, कई बार वो अभी पिछली बारी किसी विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें भी उन्होंने कहा। तो भाई मुझे तो इनकी सारी की सारी बातें सच लग रही हैं। और
वो जो तोतले एंकर की बात वो कह रहे थे ना, मुझे लग रहा है कि तोतले एंकर का नाम भी इमरान खान है, जहाँ तक मतलब मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी एंकरों को मैं देखता हूँ उनमें से वो इमरान खान ही हैं जो थोड़े से तोतले हैं, वो तोतलापन उनकी बातों से झलकता है। तो वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तस्वीर है उनकी, तो ये वही हैं। तो आपने इनको जब भी सुना होगा तो थोड़ा बहुत लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तुतलाते हैं। और इमरान प्रेम जो है इनका, इन इमरान खान का अपने पीएम इमरान खान के लिए जो प्रेम है वो इनकी बातों से साफ झलकता है। इमरान खान चाहे कुछ भी कर दें, इमरान खान कत्ल करके आ जाएं, लेकिन ये वाले इमरान खान कहेंगे कि आपने बिल्कुल सही किया है। अगर इमरान खान आपने कत्ल किया है तो बिल्कुल उसके पीछे कोई सच्ची पाक वजह होगी। तो शायद जहाँ तक मुझे लगता है, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या ये उन्हीं के बारे में कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि ये उन्हीं के बारे में कह रहे थे, इमरान खान के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा ये रिएक्शन वीडियो, और मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार ये वीडियो देख के। और मैं बहुत कुछ कहना चाहता था वीडियो के बीच बीच में, लेकिन कई मेरे दर्शक कहते हैं कि वीडियो बीच में मत रोका करिए, इसलिए मैंने आखिर में बोला, एक जगह रोका था मैंने। लेकिन ऐसे लोग जो हैं पाकिस्तान में और वो खुलकर बोल रहे हैं तो अच्छा है। तो जल्दी ही हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।